आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल। यहाँ पे हमें बताया गया है कि दो रेखाएं हैं। एक देखिए यहाँ AB रेखा है और एक यहाँ CD रेखा है। दो रेखाएं हैं AB और CD जो बिंदु O पर क्या कर रही है, यहाँ पे आपको एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को वहां पे काट रही हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि रेखाएं AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब आपको इसी में दिया गया है कि एंगल जो AOC एंगल है और एंगल BOE मतलब ये वाला हमारा AOC हो जाओगे, AOC ये BOE, इन दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है आपको, 70 डिग्री। आपको ये नहीं पता है कि कितना आपका AOC है और कितना आपका BOE है, बस दोनों को जोड़कर आपको दे दिया गया कितनी डिग्री, 70 डिग्री। और आपको दिया है BOD ये वाला आपको दिया कितने डिग्री, 40 डिग्री। कितना दे दिया आपको, 40 डिग्री। देखिए एंगल BOD बराबर 40 डिग्री। तो हमें बताना है कि एंगल BOE कितने डिग्री है और प्रतिवर्ती एंगल COE इसका प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, जिसका हम प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं उस एंगल को 360 डिग्री से घटा दीजिए, जो एंगल बचेगा वो प्रतिवर्ती एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। उसके बाद इस डायग्राम में आप समझिए कि आपको जब BOD यहाँ पे 40 डिग्री दिया है और इसी के जस्ट सामने वाला एंगल AOC आपको नहीं पता है, तो हम BOD और AOC को बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक शीर्षाभिमुख नियम पढ़ा है। शीर्षाभिमुख नियम कहता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करें, इनके जो आमने सामने के कोण होते हैं बराबर होते हैं, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो CD रेखा है और AB रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण आमने सामने के कोण हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOC बराबर 40 डिग्री। क्यों? जितना आपका BOD होगा वही आपका AOC होगा। क्यों? क्योंकि ये कोण एक दूसरे के सामने हैं। और नियम क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। कौन सा नियम लगा दिए, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण ये कहता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसके साथ जो आमने सामने कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख और एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे जो AOC है BOD के बराबर यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, अब जब हमें AOC बराबर 40 मिल गया और हमें दिया है कि AOC और BOE को जोड़ो तो 70 डिग्री है, यहाँ पे हम AOC की जगह क्या रख देंगे, 40 डिग्री, तो हमें BOE का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, AOC की जगह लिख देते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल BOE आपका वही रहेगा बराबर जो 70 डिग्री है वही है। क्या है, जो एंगल AOC बराबर 40 डिग्री है उसको हमने AOC की जगह रख दिया, एंगल BOE वही है और 70 डिग्री वही है। अब एंगल BOE को आप यहीं रहने दीजिए, ये 70 डिग्री है वो अपनी जगह रहेगा। ये जो प्लस 40 है इसको आप बराबर के इधर अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 40। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अगर बराबर के इधर प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल BOE बराबर 70 में अगर आप 40 को घटाएंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा आपका, 30 डिग्री। तो हमको एंगल BOE मिल गया 30 डिग्री, एक का मान हमें मिल गया 30 डिग्री। अब हमको दूसरा क्या निकालना है, प्रतिवर्ती एंगल COE। ठीक है ना, तब इसके लिए आप देखिए कि COE कहाँ दिया हुआ है, COE ये बीच में दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, तो आपको ये वाला कोण पता चल गया, ये कोण आपको 40 डिग्री मिल गया है, ये कोण आपको पता चल गया जो BOE है ये 30 डिग्री है। अब हमको जो बीच का कोण पता है नहीं पता है उसको निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि कोई रेखा है उसके ऊपर जितने भी कोण बनेंगे उन सब का जोड़ 180 डिग्री होता है। मतलब AB यदि ये रेखा है इसके साथ एक कोण बन रहा है AOC, दूसरा बन रहा है COE, तीसरा बन रहा है BOE। ये तीनों कोण बन रहे हैं, एक ये वाला, एक आपका ये वाला और एक आपका ये वाला।
इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल AOC हमने लिख लिया प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE बराबर 180 डिग्री। क्या लिखा हमने AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये तीनों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि ये तीनों एंगल एक ही रेखा के ऊपर बनते हैं। जो भी एक रेखा के ऊपर सभी कोण बनते हैं उन सब का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये ब्रैकेट बंद। ये आप सामने लिख दोगे, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चाहे जितने भी कोण बने, 2 कोण बने या 1 कोण बने या आपके 10 कोण बने, सभी का जोड़ 180 डिग्री होगा। अब हमें यहाँ AOC का मान पता है, कितने डिग्री है 40 डिग्री। COE का मान पता है हमें, COE हमको निकालना है, पता नहीं हमें COE का मान हमें निकालना है। एंगल BOE का मान हमें पता है, कितना 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये AOC का मान हो गया, ये COE का मान हो गया, और यहाँ पे ये BOE का मान हुआ। COE हमें निकालना है, तो COE का मान COE ही रखा हुआ है। 40 में अगर आप 30 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 70 प्लस एंगल COE, ये आपका एंगल COE वही लिखा रहेगा, और बराबर 180 डिग्री आपका वही रहेगा। ठीक है, अब हमको COE वही मिल गया, 40 और 30 को जोड़े 70 मिल गया। इस 70 को आप बराबर पे उधर भेज दीजिए, हमें COE का मान मिल जाएगा। क्या करोगे, एंगल COE बराबर 180 माइनस 70 डिग्री। हमने क्या किया, COE को यहीं लिख दिया, 180 वही है, 70 आपका बराबर उधर गया तो माइनस 70 हो गया। एंगल COE बराबर 180 में 70 घटाओगे तो क्या बनेगा आपका 110 डिग्री। लेकिन हमें COE का मान नहीं चाहिए था, हमको चाहिए प्रतिवर्ती एंगल COE। COE का मान तो ठीक है, लेकिन हमें उसका प्रतिवर्ती चाहिए। तो हमने आपको बताया, जब भी किसी का प्रतिवर्ती कोण निकालोगे तो जो कोण आपको पता है उसको आप 360 में यदि घटा देंगे, उसके बाद जो आपको आंसर प्राप्त होगा वही उसका प्रतिवर्ती कोण होगा। तो हम लिखेंगे प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर 360 माइनस 110। हमने क्या किया, 360 में जो COE का मान आया उसको 110 को घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 250 डिग्री। लास्ट में आप लिखोगे, अतः एंगल BOE का मान हमें मिल गया कितने डिग्री 30 डिग्री, और जो दूसरा निकालना था हमें प्रतिवर्ती एंगल COE का मान मिल गया हमें 250 डिग्री। ठीक है, एक बार और हम समझ लेते हैं। हमें क्या बोला था, दो रेखाएं हैं AB और CD जो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, और आपको एंगल AOC और एंगल BOE को जोड़कर 70 डिग्री दिया हुआ था। AOC और BOE को जोड़कर 70 डिग्री दिया था। BOD बराबर आपको 40 डिग्री दिया हुआ था। आपको BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE निकालना था। तो हमने पहले क्या किया, जो ये BOD है वो AOC के बराबर होगा, क्योंकि ये जो AB रेखा है CD रेखा की क्या हो रही है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रही है, तो ये आमने सामने के कोण तिरछा नियम से बराबर होगा। तो ये अगर 40 डिग्री है, ये भी कितने डिग्री होगा 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमको जब AOC का मान 40 पता चल गया, तो हमने AOC की जगह 40 रखा, BOE आपका वही है बराबर 70 वही लिखा हुआ है। BOE को यही लिखा रहने दिए, 70 आपका वही लिखा है, ये प्लस का 40 बराबर उधर गया तो क्या हो गया माइनस 40 हो गया। BOE आपका वही है, 70 में आप 40 घटाए तो कितने डिग्री आ गया 30 डिग्री। ये हमें BOE का मान मिल गया। अब जो BOE मिल गया, एक का काम तो हो गया, लेकिन अभी हमें प्रतिवर्ती COE चाहिए। तो हमने देखा कि जो रेखा हमारी AOB है, इसके ऊपर एक कोण बन रहा है AOC, दूसरा बन रहा है COE, तीसरा बन रहा है BOE। इन तीनों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने वही चीज लिख दिया।
अब एओसी का मान जो हमें 40 डिग्री पता था, सीओई का मान कुछ नहीं पता था, तो सीओई का मान सीओई लिखा रहने दिए, बीओई की जगह हमने 30 डिग्री लिख दिया क्योंकि बीओई का मान हमें 30 डिग्री पता था, बराबर 180। अब 40 और 30 को आप जोड़ोगे तो 70 डिग्री हो जाएगा, सीओई आपका वही है, 180 वही है। अब एंगल सीओई को आप यही रहने दीजिए, ये जो 70 है प्लस में बराबर उधर जाएगा तो -70 हो जाएगा। अब 180 में अगर आप 70 घटाओगे तो कितना मिलेगा एंगल सीओई, 110 डिग्री। ठीक है, अब हमको प्रतिवर्ती चाहिए था सीओई का, तो हमने आपको बताया कि प्रतिवर्ती कोण वही होता है जब आप 360 से उसके एंगल को घटा दीजिए, जो आपको बचेगा वही प्रतिवर्ती कोण होगा। तो हम लास्ट में लिख दे, अतः एंगल बीओई बराबर 30 डिग्री, प्रतिवर्ती एंगल सीओई बराबर 250 डिग्री।